गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 12। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find side AB and AC. सो गाइस, क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है तो उसे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ये ट्राइंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर है O। ठीक है, ये जो लाइन है BC, ये लाइन BC को ये जो D पॉइंट है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ऐसे कि ये जो CD वाला एरिया है ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो CD वाला एरिया है ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये जो BD वाला एरिया है ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो BC लाइन है इस पूरे का लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ये जो ट्राइंगल की साइड AB है ये फाइंड करना है, ये जो साइड AC है ये फाइंड करनी है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम सबसे पहले तो वो लिख लेंगे। ठीक है, पहले वो सब लिखने से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे और पॉइंट्स को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे AB का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पे हमने ई नेम दे दिया उसको, एंड AC के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को F नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O से F को जोड़ेंगे, O से E को जोड़ेंगे, O से A को जोड़ेंगे एंड O से B को जोड़ेंगे। ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, ए से भी ओ को जोड़ देंगे। ठीक है, सारे जितने भी पॉइंट्स दे रखे थे ट्राइंगल पे सबसे ओ को जोड़ दिया। डी से तो हमने पहले से ही ज्वाइन कर रखा है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब हम इसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन हम क्वेश्चन में करते हैं उसे हमें लिखना भी पड़ता है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं जॉइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ एफ एंड ओ डी। ठीक है, ये सब हमने ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया, जो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सी पॉइंट है यहाँ से दो टेंजेंट्स जा रही हैं सर्कल के लिए, पहली है CD और दूसरी है CF। ध्यान से देखिएगा, अब हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा है कि दोनों एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स जाती हैं सेम सर्कल के लिए तो वो दोनों इक्वल होती हैं। तो CD और CF हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर की इक्वल। सिमिलरली B से भी दो टेंजेंट्स जा रही हैं BD एंड BE, तो ये दोनों भी हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है A, इससे भी दो टेंजेंट जा रही हैं AF और AE, यानी कि AF इक्वल होने वाली है AE की। तो हम AF को कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहें तो X लेट कर सकते हैं या फिर Y लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट AF इक्वल्स टू में X। ठीक है, तो हमने AF को X लेट कर लिया। जब AF X है तो AE भी हो जाएगी इक्वल किसके, X के, है ना, क्योंकि AF और AE इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ रीज़न भी लिख सकते हैं दैट AE इज इक्वल्स टू AF, और ऐसा क्यों है, जस्ट बिकॉज दीज आर टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, ये रीज़न हम चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है दैट AF और AE किसके बराबर है, X के बराबर है। ये हमने लेट कर लिया एक्चुअल में। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों साइड्स हैं इन तीनों साइड्स के नेम्स लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने सबसे पहले लिख लिया है AB, दूसरी साइड है AC तो वो लिख लेंगे, तीसरी साइड है BC तो वो भी लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमें AB की वैल्यू लिखनी है। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए AB का पहला साइड जो है उसकी वैल्यू X है, दूसरा साइड है उसकी वैल्यू 8 है, तो AB टोटल की वैल्यू हो जाएगी X प्लस में 8। सिमिलरली AC की क्या वैल्यू हो जाएगी, X प्लस में 6। ठीक है, दोनों हिस्सों को प्लस कर दिया हमने AC के, तो X प्लस में 6 आ गई। सिमिलरली BC की भी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस में 8। ठीक है, उसके दोनों हिस्सों को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस में 8 कितना होता है, 14। तो वो हमने डायरेक्टली राइट कर लिया। तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें इसकी जो साइड्स हैं इसकी प्रॉपर लेंथ फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं इन तीनों साइड्स को। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने से पहले हमें चाहिए होगी एस की वैल्यू। ठीक है, हीरॉन्स फार्मूला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाने वाले हैं तो उसके लिए हमें एस की वैल्यू चाहिए होगी। एस यानी कि सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C/2।
यहाँ पे ए है हमारी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड, बी है सेकेंड साइड एंड सी है थर्ड साइड। तो इन तीनों साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। पहली साइड की वैल्यू है x+8, वो लिख देंगे। दूसरी साइड की वैल्यू है x+6, वो भी लिख देंगे एज इट इज। तीसरी साइड की वैल्यू है 14, तो वो डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। इस पूरे के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब फटाफट से इसे ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो x+x हो जाता है 2x एंड 14+14 हो जाएगा 28। तो 2x+28 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, या फिर 28+2x लिख सकते हैं हम। अपॉन में पूरे में अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 28 और 2x में आपको क्या कॉमन दिख रहा है। 28 और 2x में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। बाकी 14+x एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अपॉन में 2 आ जाएगा एज इट इज़। अब ध्यान से देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एंड में क्या आएगी, s की वैल्यू 4 प्लस में x। 4 प्लस में x आ जाएगी हमारी s की वैल्यू, s यानी सेमी पैरामीटर की वैल्यू। सो अब इस सेमी पैरामीटर की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में। हीरॉन्स फार्मूला तो आपको याद ही होगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे हीरॉन्स फार्मूला। अब इसमें हम नॉर्मली वैल्यूज़ पुट करेंगे फटाफट से एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो s की वैल्यू हमने निकाली दी थी। s की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14 प्लस में x। ठीक है, तो 14 प्लस में x अंडर रूट करके लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, s की जगह पे 14 प्लस में x। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा s माइनस a। s की वैल्यू है 14 प्लस x और माइनस में a की वैल्यू है x प्लस में 8। ठीक है, x प्लस में 8 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। हम पहले माइनस लगा देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 8 कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सॉल्व करना है, s माइनस में b। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है s माइनस में b। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और s की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 14 प्लस एक्स, तो वो लिख देते हैं और माइनस करेंगे हम उसमें से b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है x प्लस में 6, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस में 6 ब्रैकेट क्लोज। अब हम बढ़ते हैं s माइनस सी की तरफ। तो s की वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे 14 प्लस में x। 14 प्लस एक्स माइनस 14 कर देंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर नीचे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, और इसके अंडर में क्या आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस में x, तो एज इट इज़ आ जाएगा। पहला ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले तो x में माइनस का साइन लगेगा तो माइनस एक्स बन जाएगा। प्लस एक्स और माइनस एक्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा 14 माइनस में 8, तो 14 माइनस में 8 होता है 6, तो हमारे पास बचेगा 6, वो हमने लिख दिया। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, x में से x तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब बचता है 14 माइनस में 6, तो 14 माइनस में 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अब दूसरा ब्रैकेट देख लेते हैं। तो x 14 में से 14 तो माइनस हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x, तो हम यहाँ सिर्फ x लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है 48 एंड 48 मल्टीप्लाई बाय x हो जाता है 48x। तो हमारे पास अंडर रूट में अब क्या बचता है 14 प्लस में x मल्टीप्लाई बाय 48x, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर हमारा 14 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 48x। ठीक है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाता है 48 और 48 इंटू एक्स 48x। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को इक्वेशन 1 लेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हमें निकालनी थी AC और AB की वैल्यू। तो अब हमें इस ABC ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है कितना, √14 प्लस एक्स इंटू 48x। ये हमें मिल चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्राइंगल ABC है इसको निकालने के 2 मेथड हो सकते थे। या तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, या फिर यहाँ पे जो 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन से, AOC, AOB और OCD, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस कर दूँ तो भी तो ट्राइंगल ABC ही निकल जाता है ना। मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक तरीके से तो हमने निकाल लिया। अब इसको दूसरे तरीके से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इस ट्राइंगल के 3 पार्ट्स करके उन तीनों हिस्सों के एरिया को प्लस कर दें, ठीक है, तो भी इस ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है। तो हमने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं। इसका पहला हिस्सा है AOC ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा हिस्सा है OBA वाला ट्राइंगल एंड तीसरा हिस्सा है OBC वाला ट्राइंगल। तो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्राइंगल ABC का एरिया। तो सबसे पहले तो हम इस दूसरे वाले मेथड से ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले ABC ट्राइंगल का एरिया दूसरे मेथड से फाइंड करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA, ठीक है। ये तीनों एरिया ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह ये जो हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी थी √14 + x मल्टीप्लाई बाय 48x ये लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं √14 + x मल्टीप्लाई में 48x ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और इसके इक्वल में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC हमें कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। इस ट्राइंगल की हाइट हमें 4 सेंटीमीटर दे ही रखी है और इसके बेस की वैल्यू हमें दे रखी है 6 + 8। 6 + 8 का मतलब कितना हो जाता है, 14। सो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस यहाँ पे 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये जो 2 है इससे ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्व करेंगे तो 28 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC आ गया 28। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC निकालते हैं। तो OAC ये वाला ट्राइंगल, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट है OF और OF की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो हम यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले तो हाफ प्लस में हाफ इंटू बेस, हमारा बेस क्या दे रखा है 6 प्लस में x, तो यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस में x मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जैसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 + x में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 + x हो जाएगा 12 + 2x, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं 12 + 2x। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की हाइट भी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि OAB ट्राइंगल की हाइट है OE और OE की वैल्यू हो जाएगी 4 के इक्वल, क्योंकि ये है रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो यहाँ पे पहले तो अपन लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाई में हम बेस की वैल्यू क्या लिखेंगे 8 प्लस में x, ठीक है, मल्टीप्लाई में बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस में x एंड हाइट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एज इट इज़ 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, मतलब पिछले प्रोडक्ट में हमने कैंसिल आउट कर दिया था 2 से 4 को, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस x करेंगे तो आ जाएगा 16 + 2x, गॉट इट। सो अब इसे और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए फाइनली। अब ये जो अंडर रूट है इस अंडर रूट को एज इट इज़ लिख देंगे, √14 + x मल्टीप्लाई बाय 48x ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 28 + 12 + 16 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 16 + 12 हो जाता है 28 एंड 28 + 28 हो जाएगा हमारे पास 56। सो यहाँ पे आ जाएगा 56 एंड 2x + 2x हो जाएगा हमारा कितना 4x, तो प्लस में 4x कर देते हैं, गॉट इट, प्लस में 4x। अब ध्यान से देखिएगा जो स्टेप मैं कर रही हूँ, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है ना। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
अंडर रूट को हटाने के एक मेथड होता है कि हम उस पर स्क्वायरिंग कर दें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं 14 + x एंड 48x, ठीक है, इक्वल्स टू में। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 56 + 4x में जो कॉमन है वो हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो 4 कॉमन था वो हमने बाहर लिख दिया। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों साइड। तो सबसे पहले तो इस साइड स्क्वायर का साइन लगा देते हैं, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एंड इस पे होल स्क्वायर लग जाएगा। ये यहाँ पे भी ब्रैकेट और इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे हम। तो इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा स्क्वायरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हम कि सिर्फ एक साइड कर दें, हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचता है हमारे पास 14 + x, 14 + x मल्टीप्लाई बाय 48x, ठीक है। तो इसको अभी भी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 48x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब दूसरे साइड भी स्क्वायर लग चुका था तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, वो लिख देते हैं, ठीक है। अब 14 + x का स्क्वायर निकालने से अच्छा हम इसको दो तरीके से राइट कर सकते हैं। एक तो 14 + x का स्क्वायर निकाल के, वो तो लेंथी मेथड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 14 + x मल्टीप्लाई बाय 14 + x 2 बार लिख देते हैं, है ना। लाइक हमें a का कभी स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक अगर हमें कभी भी a का स्क्वायर निकालना होता है तो हम पहले तो क्या करते हैं, a को 2 बार लिख देते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, तो हमें a का स्क्वायर मिल जाता है। सिमिलरली हमने 14x का स्क्वायर निकालने के लिए भी उसे 2 बार लिख दिया, तो हमें उसका स्क्वायर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए हमारे लेफ्ट साइड भी 14 + x लिखा है एंड राइट साइड भी 14 + x लिखा है, तो ये दोनों तो आपस में एक बार में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 + x कैंसिल हो जाएगा 14 + x से। अब ध्यान से देखिएगा 16 और 48x भी कैंसिल हो रहे हैं आपस में, 16 × 1 = 16 होता है एंड 16 × 3 = 48 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 3, ठीक है, x एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 3x = 14 प्लस में x, ठीक है, 3x = 14 प्लस में x। अब ये जो प्लस वाला x है ये 3x के साइड जाके क्या हो जाएगा -x, ठीक है। तो 3x - x हो जाता है 2x, गॉट इट। एंड अगर ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 14 / 2 हो जाता है 7। x की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिली 7। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है गाइस, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था a b और a c की वैल्यू। अभी तक हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू हम a b और a c की वैल्यू में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x = 7 कर देते हैं एक साइड, दूसरी साइड भी x = 7 कर देते हैं। अब निकालते हैं हम ए बी और ए सी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी थी 8 प्लस में x और ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी 6 प्लस में x, ठीक है। तो इस x की जगह हम 7 पुट कर देते हैं। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट ए बी = में 8 प्लस में x, ठीक है, x की जगह यहाँ 7 आ गया, 7 + 8 कितना हो जाता है 15। तो ए बी = 15 सेंटीमीटर हमें मिल गया। ए सी सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे, तो 6 प्लस में 7 हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। तो 6 प्लस में 7 हम यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। हमें ए बी और ए सी की वैल्यू मिल गई एंड हमारा यही 12th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हो जाता है। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब समझ आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के बीचों बीच दिख रहे इस बटन को क्लिक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।